जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेगबो चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानियां का पहला तंत्र का पार्ट 8, जिसका नाम है चालाक बगुला। एक जंगल में एक सरोवर अनेक प्रकार के जल जंतुओं से भरा पड़ा था। वहीं एक बूढ़ा बगुला रहता था, जो बुढ़ापे के कारण मछलियों को मारने में भी असमर्थ हो गया था। मगर पेट की आग बुरी होती है, इसे मारने के लिए आदमी छल कपट फरेब कुछ भी करने से नहीं चूकता। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे इस प्रकार रोते हुए देखकर एक केकड़े को बहुत दुख हुआ। उसके आंसू देखकर उसे दया आ गई। वह बगुले के पास जाकर बोला, मामा जी, आज तुम भोजन क्यों नहीं करते? इस प्रकार से रो क्यों रहे हो? बगुला बोला, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं वास्तव में ही दुखी हूँ, लेकिन मेरे दुख का कारण यह नहीं जो तुम समझ रहे हो। और क्या कारण? मैं तो केवल उपवास कर रहा हूँ ताकि आने वाले संकट से सबकी रक्षा हो। कैसा संकट मामा? बेटा, मैंने सुना है कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। बस इसी संकट को टालने के लिए। किससे सुना आपने? एक ज्योतिष के मुंह से। बेटा, यह तालाब जिसमें पहले ही थोड़ा सा पानी है, शीघ्र ही सूख जाएगा। मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उपवास किया है और रो रहा हूँ। इस समय थोड़े पानी वाले सभी तालाबों के जंतु अपने मित्रों की सहायता से बड़े बड़े तालाबों की ओर जा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केकड़ा उस बगुले की बात सुनकर सब जंतुओं के पास जाकर आने वाले विनाश की कहानी सुनाने लगा। उस कहानी को सुनते ही डर के मारे कांपते हुए कछुए मछलियां उस बगुले के पास आकर पूछने लगी, मामा, क्या इस मौत से बचने का कोई रास्ता है? बगुला बोला, इस तालाब के पास ही एक तालाब है जो 24 वर्षा न होने पर भी सूखेगा नहीं। जो कोई मेरी पीठ पर चढ़ जाए, मैं उसे तालाब में छोड़ सकता हूँ। बगुले की बात सुनकर जंतु बोल उठे, मामा, मुझे वहां ले चलो। हर कोई चाहता था कि पहले मैं वहां पर जाऊं। बस फिर क्या था, बगुले की चाल सफल हो गई। पहले उसने मछलियों को ले जाने के लिए चुना। वह बारी बारी कुछ मछलियों को अपनी पीठ पर लादता और एक चट्टान पर जाकर खा लेता। इस प्रकार वह रोजाना ही मछली को खाने लगा। केकड़ा बेचारा रोज ही बगुले से कहता कि मुझे भी उस तालाब में छोड़ आओ, मगर हर बार ही बगुला उसे छोड़ जाता और मछलियों को ले जाता। एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछ लिया, मामा जी, आप मुझसे सबसे अधिक प्यार करते थे, लेकिन इस भयंकर मौत से बचाने के लिए आप मुझे यहाँ से निकाल कर क्यों नहीं ले जाते? बगुला केकड़े की बात सुनकर सोचने लगा कि रोज रोज मछलियां खाकर मैं तंग आ गया हूँ। केकड़े को खाने से जरा मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। यही सोचकर उस बगुले ने केकड़े से कहा, चलो बेटा, आज तुम ही मेरे साथ चलो। बस केकड़े को अपनी पीठ पर लादकर बगुला ले चला उस चट्टान की ओर। बगुला धात था तो केकड़ा भी पूरा नजर बट्टू था। चट्टान पर उसने दूर से ही मछलियों की हड्डियां देख ली और सारी बात समझ गया कि यह बगुला तो धूर्त है। बस फिर क्या था, उसने बगुले को मौका दिए बिना अपने कैंची जैसे पंजों से उसकी गर्दन पकड़ ली। हाय, बगुला चिका, क्या करते हो बेटा? धूर्त, मैं तेरी चाल समझ गया। हमें डरा कर तूने इस तरह पेट भरने का रास्ता निकाल लिया। अब मर। हाय, मैं मरा। बगुले के गले से अंतिम चीख निकली। इसके पश्चात उसकी आवाज सदा के लिए बंद हो गई। उसकी कटी गर्दन को लेकर केकड़ा वापस उसी तालाब में अपने साथियों के पास आया। उसके साथियों ने उसे आते देखकर पूछा, भाई, तुम वापस क्यों आ गए? फिर उस बगुले को वहां छोड़ा जो हम सबकी जान बचा रहा था। केकड़े ने हंसकर कहा, अरे मूर्खो, वह बगुला तो बड़ा झूठा और धोखेबाज था। वह तो हमारे एक एक साथी को धोखे से यहाँ से ले जाकर उस पहाड़ी पर बैठकर खा जाता था। आज मैंने उसकी यह चाल पकड़ ली और साथ ही उसे सदा के लिए शांत कर दिया। यदि आज मैं उसे ठिकाने न लगाता तो वह एक एक करके सबको खा जाता। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो देखो उस धोखेबाज की गर्दन, जिसे काटकर मैं साथ ले आया हूँ। जल जंतु अपने साथी द्वारा अपनी तीव्र बुद्धि से शत्रु को मारने की बात सुनकर बहुत खुश हुए। कौवा उस केकड़े की कहानी सुनकर खुश हुआ और साथ ही बोला, भाई, अब मुझे यह भी बताओ कि मैं उस सांप को कैसे समाप्त करूं? गिद्दड़ बोला, तुम लोग किसी राजा की राजधानी में जाओ,
वहां से एक सोने का हार चोरी करके लाओ, मैं उसे सांप के बिल के पास रख दूं। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलेगा तो वह उसके गले में फंस जाएगा। बस इसी तरीके से इस सांप को मारा जा सकता है। कौवा कौवी उड़ते उड़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक रानी नदी में स्नान कर रही थी। बस फिर क्या था, कौवी ने अपने पति की ओर इशारा किया। उस समय कौवी ने अपना दांव मारा और उस समय हार को ले उड़ी। रानी ने जैसे ही अपने मोतियों के हार को इस प्रकार जाते देखा तो उसने शोर मचा दिया। रानी का शोर सुनते ही सैनिक उस कौवी के पीछे भागे। कौवी उड़ने में तेज थी। उसने जाते ही उसे हार को सांप के बिल पर गिरा दिया। जब तक रानी के सैनिक वहां पर पहुंचे तब तक वह काला सांप भी बिल से बाहर निकल आया। और जैसे ही रानी के नौकरों ने काले सांप को उस हार के बीच में देखा तो सब के सब उस पर टूट पड़े। देखते ही देखते सांप मारा गया। रानी के नौकर हार लेकर चले गए। कौवा कौवी अपने इस भयंकर शत्रु के मारे जाने पर बहुत खुश हो गए। इसे साफ पता चलता है, बलवान से बुद्धि बड़ा होता है, बुद्धिमान में बल होता है। देखो, बुद्धिमान से ही खरगोश ने मंदोमंथ सिंह को मार दिया था। कैसे मारा, कर्टक ने पूछा। सुनो। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।